जहाज में, विमान में भोजन। मैं अपनी सीट पर बैठा था। दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए लगभग 6 घंटे की यात्रा थी। मैंने सोचा एक अच्छी किताब पढ़ूंगा और 1 घंटा सो लूंगा। टेक ऑफ से ठीक पहले लगभग 10 से सैनिक आए और मेरे आसपास की सीटों पर बैठ गए। यह देखकर मुझे रोचक लगा तो मैंने बगल में बैठे एक सैनिक से पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? आगरा सर। वहाँ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, फिर हमें एक ऑपरेशन पर भेजा जाएगा, उसने जवाब दिया। 1 घंटा बीत गया। एक घोषणा हुई, जो यात्री चाहे उनके लिए लंच उपलब्ध है, खरीद के आधार पर है। मैंने सोचा अभी लंबा सफ़र बाकी है, शायद मुझे भी खा लेना चाहिए। वह जैसे ही मैंने वॉलेट निकाला, मैंने सैनिकों की बातचीत सुनी। चलो हम भी लंच ले लें, एक ने कहा। नहीं यार, यहाँ बहुत महंगा है, ज़मीन पर उतरकर किसी ढाबे में खा लेंगे, दूसरे ने कहा। ठीक है, पहला बोला। मैं चुपचाप एयर होस्टेस के पास गया और कहा, इन सभी को लंच दे दीजिए, और मैंने सबका भुगतान कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मेरे छोटे भाई की पोस्टिंग कारगिल में है सर। ऐसा लगा जैसे आप उसे खाना खिला रहे हो। धन्यवाद, उसने सिर झुकाकर नमस्कार किया। ओ पल मेरे दिल को छू गया। आधे घंटे में सभी सैनिकों को उनके लंच बॉक्स मिल गए। खाना खत्म करने के बाद मैं पायलट के पीछे वॉशरूम की ओर गया। पीछे की सीट में एक वृद्ध व्यक्ति आए और वो बोले, मैंने सब देखा, आप सराहना के पात्र हैं। उन्होंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं भी इस पुण्य में भाग लेना चाहता हूँ। उन्होंने चुपचाप 500 रुपये मेरे हाथ में रख दिए। अब आगे सुनो कैसे क्या हुआ भाई। 500 रुपये उसके लिए दे दिए तो वो है कि मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। आधे घंटे बाद विमान का पायलट यानी जहाज का पायलट मेरी सीट तक आया। सीट नंबर देखता हुआ, मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, वह मुस्कुराकर बोला। कोई अच्छा काम करेगा बधाई तो भाई देवेंगे, या भाई इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन अच्छा काम करने वाले बहुत कम इंसान रह रहे आजकल दुनिया में। मैं खड़ा हुआ, उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कभी फाइटर पायलट था, तब किसी ने यूं ही मेरे लिए भोजन खरीदा था। वो प्यार का प्रतीक था जो मैं अब तक नहीं भूला हूँ। आपने वही याद आज मेरी ताज़ा कर दी। सभी यात्रियों ने ताली बजाई। मुझे थोड़ी झिझक हुई। मैंने ये सब प्रशंसा के लिए नहीं किया था, बस एक अच्छा कार्य किया था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक 18 साल का युवक आया, हाथ मिलाया और एक नोट मेरी हथेली में रख दिया। अच्छे काम के लिए अपने आप भगवान मदद करता है, अपने आप वो आगे किसी न किसी को भेज देता है। यारे मेरी यात्रा समाप्त हो गई। जैसे ही मैं विमान से नीचे उतरने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, एक व्यक्ति चुपचाप मेरी जेब में रख कर चला गया। कुछ पैसे, फिर एक नोट। विमान से बाहर निकलते ही देखा कवि सैनिक एकत्रित थे। मैं भागा और सभी यात्रियों द्वारा दिए गए नोट्स उन्हें सौंप दिए, क्योंकि उनका काम आ जाएंगे। ज्यों पैसा की कदर, पैसा का मतलब कदर तो सब जाना है भाई, लेकिन उनकी सही इस्तेमाल करना। कदर नहीं होती हो उन्हें बोच कदर ही रहा है, वो कदर नहीं होती ना, वो आप ही बरतेगा ना वो किसी के काम आऊँगी। इसे आप खाने या किसी भी ज़रूरत में उपयोग करिए। जब तक ट्रेनिंग साइट पर पहुँचे, जो हम देते हैं वो कुछ भी नहीं है उस बलिदान के आगे जो आप हमारे लिए करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे, मैंने नम आँखों से कह दिया। अब वे 10 सैनिक केवल रोटी नहीं, एक दूसरे विमान का प्यार साथ लेकर जा रहे, एक पूरे जहाज का प्यार साथ लेकर जा रहे हैं। मैं अपनी कार में बैठा और चुपचाप प्रार्थना की, हे प्रभु, इन वीर जवानों की रक्षा करना जो इस देश के लिए जान देने को भी तैयार हैं। एक फौजी जानबूझ कर नहीं इस बात का बेरा कि मैंने मतलब बेरा को नहीं मेरी नौकरी पूरी होगी या नहीं होगी, मतलब रिटायरमेंट तय का समय आवेगा या नहीं आएगा। कई मेरे भाई तो ऐसे हैं जो भाई मतलब ट्रेनिंग पे शहीद हो जाए हैं। एक सैनिक के खाली चेक की तरह होता है।
जो भारत के नाम पर किसी भी राशि के लिए बुनाया जा सकता है, यहाँ तक कि जीवन तक भी। दुर्भाग्य है कि आज भी बहुत लोग इनकी मान्यता नहीं समझते। आप चाहे इसे शेयर करें या कॉपी करें, यह आपका निर्णय है, पर जब भी इसे पढ़ोगे ना, आंखें नम हो जाएंगी। आगे बढ़ाइए। भारत माता के बेटों का सम्मान के लिए है, समय का सम्मान है, उनका सम्मान करना हमारा सम्मान है। जय हिंद।